दोस्तों LIC की सबसे पॉपुलर प्लान जो मनी बैक प्लान के नाम से जानी जाती है, जिसे बहुत पहले 75-20 प्लान के नाम से जाना जाता था और इसी नाम से चलता था। मनी बैक पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है भाई? जो थोड़े से पढ़े लिखे थे वो टेबल नंबर जानते थे, तो टेबल नंबर 75 था, यानी 75 और 20 वर्ष का पॉलिसी था, इसीलिए 75-20 बोला जाता था। जो कि यही पॉलिसी अब चेंज करके ओनली प्लान 20 ईयर करके आ रहा है और ये बहुत पॉपुलर प्लान है। इसको लगभग हमको लगता है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने वाले में 25% यही पॉलिसी लेते हैं। एडवाइजर को भी कोई दिक्कत होता नहीं है, आराम से गए किसी को समझाया कि बोनस वाला पॉलिसी है, एक ले लीजिए, बहुत अच्छा प्लान है, गारंटी प्लान है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो इसको लोग ले लेता है। तो चूंकि बहुत कम प्रीमियम में हो भी जाता है, लेकिन पहले और अब में बहुत सारा अंतर भी आ गया है। अब ये जरूर है कि भले ही कस्टमर को ये नहीं पता है कि ये बोनस जो मिलता है बोनस क्या है, ना ही कस्टमर को पता है कि ये इसमें लोन भी मिलता है कि नहीं। हालांकि अब बताना स्टार्ट किया है लोग कि लोन मिलता है, नहीं तो पहले लोन भी नहीं मिलता था। लोन मिलता है तो कितना मिलता है, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ये हमारे को बताना जरूरी है कस्टमर को, या कस्टमर को जानना भी चाहिए। अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, अपना रुपया लगाते हैं, पसीने की कमाई, तो इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। और हमारे एडवाइजर बंधु का भी कर्तव्य बनता है कि वो हर अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को हर बात बताएं, जिससे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और कस्टमर भी संतुष्ट होकर पॉलिसी कंटिन्यू कर सके। नहीं तो देखते हैं कि लगभग 50-60% पॉलिसियां लैप्स हो जाती है, यानी मैच्योरिटी तक जाते जाते लगभग 75% पॉलिसियां लैप्स हो जाती है। हमने वैसा बहुत देखा है। तो ऐसा नौबत नहीं आए, इसके लिए अगर हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहक को संपूर्ण जानकारी होगी पॉलिसी के बारे में, या उनको संपूर्ण बेनिफिट दिखेगा, तो जरूर पॉलिसी चलाएंगे, पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हम बताएंगे कि ये हमारा आग्रह अभिकर्ता बंधु से भी है और हमारे ग्राहक से भी है कि इसकी संपूर्ण जानकारी लें और फुल वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद निश्चित है कि आपको उतनी सफिशिएंट जानकारी जरूर मिल जाएगी। पॉलिसी ले रहे हैं तो मुझे क्या क्या मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं कि नहीं, या फिर सरेंडर करने में कितना नुकसान है कि नहीं नुकसान है, इस हर बात की जानकारी हमारे अभिकर्ता और कस्टमर को होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने दो पैसा कमाई लगाने के लिए। आगे इस वीडियो को पूरा वीडियो देखते हैं, क्या क्या इसमें बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान भी है। नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं इंश्योरेंस में नुकसान नहीं है, क्या नुकसान है इसको भी देखते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इन शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिलता रहे। हाँ, तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लिखा है LIC न्यू मनी बैक प्लान 20 इयर्स। UIN नंबर इतना है। न्यू मनी बैक प्लान वो वही मनी बैक प्लान है जो पहले 75-20 के नाम से जानी जाती थी, वही आज न्यू मनी बैक प्लान हो गया है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नॉन लिंक प्लान है, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब नफा नुकसान में आप भी भागीदार रहेंगे। लिमिटेड प्रीमियम है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि लिमिटेड प्रीमियम नहीं था इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी में फुल टाइम प्रीमियम दिया जाता था। फुल टाइम प्रीमियम देने का मतलब हो गया कि 20 वर्ष की पॉलिसी थी तो 20 साल पे करना पड़ता था, और अब लिमिटेड प्रीमियम हो गया है, यानी 20 साल की पॉलिसी में 15 साल ही प्रीमियम पे करना है। इंडिविजुअल पहले भी था, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान पहले भी था, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। लेकिन ये लिमिटेड सबसे बड़ा अंतर हुआ है, पार्टिसिपेटिंग था, नॉन लिंक था। तो हम लोग देखते हैं LIC न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर, वही चीज जो हमने शॉर्टकट में बताया, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है डिटेल में। बेनिफिट कुछ क्या क्या डिफरेंट आया है, क्या क्या डिफरेंशिएशन हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी की बात है। इसलिए बता रहे हैं कि इसको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेगा। तो यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट आपको बेनिफिट में लिखा गया है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में पहले क्या होता था कि सम एश्योर्ड, मतलब अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेते थे तो 1 लाख रुपया का ही डेथ बेनिफिट मिलता था। अगर उसमें राइडर एक्सीडेंटल ले लेते थे तो डबल हो जाता, तो आगे आपको मिलेगा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ एक अलग हो गया है। जैसे यहाँ सम एश्योर्ड ऑन डेथ 1 to 5% आपको मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है तो 1,25,000 डेथ क्लेम मिलेगा, इमीडिएट हो या फिर टिल पॉलिसी टर्म। या फिर 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम मिलेगा, मतलब अगर आपको 7,000 रुपए का प्रीमियम है एनुअल, तो आपको 7 टाइम्स मिलेगा, यानी 49,000 ही मिलेगा डेथ बेनिफिट।
This death benefit shall not be less than 105% of total premium paid up to the date of death। यानी आपके प्रीमियम 7 टाइम्स तो दिया जाएगा, लेकिन आपके उतना दिन का जितना टोटल प्रीमियम होगा उससे 105% से कम नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा इस न्यू मनी बैक पॉलिसी में। सर्वाइवल बेनिफिट की जो बात है, यहाँ एज यूजुअल है जैसे पहले था कि आपको 5वें वर्ष में 20%, 10वें वर्ष में 20% और 15वें वर्ष में 20% सम एश्योर्ड का मिलता है, तो उसी तरह अभी भी मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कस्टमर हमसे सवाल भी ऐसे पूछते हैं कि ये जो मनी बैक होता है वो बोनस के रूप में जानते हैं। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 50% जनता ये जरूर जानती है कि हमको बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस। बोनस क्या होता है उसको समझ में नहीं आता है। बोनस के रूप में वो जानती है कि हमारा जो भी इतना दिन पॉलिसी चला 5 साल, उस दिए हुए रुपये के जितना ब्याज बना वो हमको ब्याज के रूप में, बोनस के रूप में लौटा देती है कंपनी। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप इसको आपके बॉन्ड में भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, उसको सर्वाइवल बेनिफिट बोला जाता है, एसबी पेमेंट बोला जाता है। और सर्वाइवल बेनिफिट का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरजीविता हित लाभ। मतलब कि आप जो प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं और आप सजीव रहते हैं, जीवित रहते हैं, 5 वर्ष तक आपने जो जमा किया उसमें से कुछ भाग, यानी इसको कंपनी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करती है सम एश्योर्ड पे का, यानी सम एश्योर्ड का 20%। यानी अगर 1 लाख रुपए का आपने पॉलिसी लिया है तो आपको 20,000 रुपया रिटर्न कर देगी। जबकि कुछ कस्टमर हमसे ये भी बोलते हैं कि आपने मनी बैक पॉलिसी तो दे दिया, बोनस तो देते हैं, लेकिन हमसे प्रीमियम बहुत ज्यादा लेते हैं इंडोमेंट पॉलिसी की अपेक्षा। क्योंकि इंडोमेंट में आप एवरेज एज पे अगर कैलकुलेट करेंगे 1 लाख रुपया के सम एश्योर्ड में 1 लाख रुपया ही लिया जाता है, जबकि यहाँ मनी बैक में लगभग 1,20,000 25,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। आप देखेंगे 10,000 से लेके 20-25,000 तक लिया जाता है। तो इसलिए लिया जाता है कि आप जैसे सर्वाइव करते जाते हैं तो उसमें से आपका सम एश्योर्ड का 20% यानी आपके दिए हुए धन में से कुछ पार्ट लौटा दिया जाता है। क्योंकि आप जीवित हैं इसलिए आप इसको खाए पिए एंजॉय करें। तो ये होता है सर्वाइवल बेनिफिट, ना कि बोनस। जो कंपनी आपको बोनस जनरेट की, वो बोनस आपको रिटर्न नहीं करते, वो बोनस लास्ट में मिलता है मैच्योरिटी टाइम। तो उसी को बोला जाता है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे कस्टमर हमारे जानते हैं कि ये बोनस है। तो इसलिए बोलेंगे कि ये बोनस नहीं है, ये आप कृपया स्पष्ट बताएं ये बोनस नहीं है, आप ही क्या दिया हुआ पैसा हम रिटर्न कर देते हैं, थोड़ा सा पार्ट रखते हैं, वही मैच्योरिटी में इंटरेस्ट जोड़ के तब देते हैं मैच्योरिटी टाइम। तो यहीं पर आप बेनिफिट सी में देखेंगे मेजोरिटी बेनिफिट भी लिखा है कि ऑन लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म्स प्रोवाइडेड द पॉलिसी इज इन फोर्स, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी along with the vested simple revisionary bonus and final additional bonus if any shall be payable, where sum assured on maturity is equal to 40% of the basic sum assured। और आपको बताना चाहेंगे कि आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे एडवाइजर भी होते हैं जो बोलते हैं कि आपको सम एश्योर्ड मिलेगा मैच्योरिटी पे प्लस बोनस मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए स्पष्ट दिया गया है कि सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब यहाँ जो सम एश्योर्ड मिलेगा मैच्योरिटी में, वो सम एश्योर्ड का 40% होगा। जैसे आप देखेंगे कि आपको एसबी पेमेंट भी यहाँ मिल रहा था तो 20% 3 टाइम्स मिल रहा था। 5 मतलब 3 टाइम्स का मतलब 5वें वर्ष में, 10वें वर्ष और 15वें वर्ष में, यानी 60,000 रुपया हुआ। और रेस्ट वही सम एश्योर्ड का 40% जो बचता है वो लास्ट में मैच्योरिटी में दे दिया जाता है। तो इसी को सम एश्योर्ड कंपनी बोलती है, जो लास्ट मैच्योरिटी में देती है। तो मैच्योरिटी कितना मिलता है, 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 20 साल का वेस्टेड बोनस जो होता है। और देखिएगा रिविजनरी बोनस होता है, सिंपल बोनस होता है, इसको कंपाउंड कभी नहीं समझिएगा कि कंपाउंड हमको बोनस मिलेगा। बोनस भी ये गारंटीड नहीं है कि 1 साल में तय रहेगा वही आपको मिलेगा, यहाँ रिवाइज होते रहता है हर साल। हर साल कंपनी अपने परफॉर्मेंस के आधार पर इसको शो करते रहती है, दिखाती रहती है, या फिर कैलकुलेट करती रहती है कि हमको कितना बोनस बना, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट भी करता है। लेकिन हर साल जो सिंपल बोनस जो रिविजनरी होता है वो ऐड होता जाएगा और लास्ट में मैच्योरिटी में आपको दे दी जाएगी प्लस 40% सम एश्योर्ड के हिसाब से। तो ये मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया। पार्टिसिपेशन इन बेनिफिट प्रॉफिट अगर देखें तो पॉलिसी शैल पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव सिंपल रिविजनरी। उसी चीज को ये दोहराया है, तो हम इसको न देखे आगे चलते हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। विशेष इसको पहले आना चाहिए, खैर बाद ही में आया,
कोई बात नहीं। तो एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। पहले था कि 25,000 की भी पॉलिसी हो जाती थी, देखेंगे जो 75-20 पॉलिसी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में यही न्यू मनी बैक पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया हो गया है, मैक्सिमम नो लिमिट है। और अगर आप अपने सम एश्योर्ड के इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो 5,000 के गुणक में बढ़ते जाएगा। यानी 1 लाख से ज्यादा सम एश्योर्ड रखना चाहता है तो 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000 इस रेशियो में बढ़ेगा। उसके बाद मिनिमम एज एट एंट्री 13 ईयर होता है। 13 ईयर क्यों रखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। 13 ईयर इसीलिए रखा गया है कि यदि आपने अपने 13 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं या बच्ची के लिए लेते हैं, तो यहाँ से लेने के 5 साल बाद, यानी पॉलिसी इशू होने के 5 साल बाद आपको एक बोनस भी मिलेगा। उस टाइम बच्चे का एज 18 साल हो जाना चाहिए, इसीलिए 13 ईयर। और मैक्सिमम एज एंट्री कितना है, 50 ईयर का होता है। क्योंकि जब भी हाई एज वाले व्यक्ति अगर पॉलिसी लेते हैं तो उनका प्रीमियम भी ज्यादा लगता है। प्रीमियम ज्यादा लगना लाजमी है, जो कि रिस्क बढ़ जाता है। उस आदमी का कब चल जाना है कोई तय नहीं है, तो इसलिए पॉलिसी बहुत अच्छी है हम बोलेंगे। और इसमें हायर एज में न लेके कम एज में लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है। हायर एज में भी लें, दूसरा कोई प्लान लें। आगे देखेंगे पॉलिसी टर्म 20 ईयर और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर। जो पहले बता रहे थे लिमिटेड प्रीमियम हो गया है। पहले 20-20 जमा करना था, 20 साल की पॉलिसी थी, अभी हो गया है कि 15 साल का हो गया है पीपीटी, यानी 15 साल जमा करना और 20 में मैच्योरिटी लेना है। अदर जो भारत में प्राइवेट प्लेयर कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, उससे यहाँ कहा जाता है कि बहुत सर्विसिंग खराब रहता है, ये रहता है, तो वो रियल बात है। बहुत कुछ कमियां भी है, बहुत कुछ अच्छाइयां भी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। कमियों में हमने देखा है कि सर्विसिंग बहुत पुअर होता है, रियल बात है। यहाँ कोई सर्विस नहीं मिलता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है इसमें कस्टमर को या फिर कर्मचारी बोले तो एडवाइजर को। क्योंकि हमारे नजर में किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मेन कर्मचारी एडवाइजर ही होता है। अगर एडवाइजर नहीं हो तो एलआईसी बैठ जाएगी, चाहे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का मैं दावा करके कहता हूँ। तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें बहुत एक कमियां है, तो इसको कंपनी सुधारेगी धीरे धीरे। हर चीज मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है। आगे इसमें आपको बेनिफिट के रूप में हम और ये बताना चाह रहे थे कि एक बेनिफिट देखिएगा कि अदर जो भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उसमें पॉलिसी की जाती है तो इश्यूएंस में थोड़ा टाइम लगता है। हर पॉलिसी में इश्यूएंस में टाइम लगता है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि एक ग्रीन चैनल करके चलता है कि आपने अभी पॉलिसी लॉग इन किया और अभी इश्यू हो जाएगा, तुरंत इमीडिएट पता चल जाता है। यानी डे 1 में रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए बोलेंगे कि यहाँ इस मामले में टेक्निकली तो बहुत अच्छा हो गया है। और पॉलिसी की जहां तक बात है, पॉलिसी के नजर में जब से प्राइवेट प्लेयर कंपनियां आई है, इन्होंने भी अपना बहुत सारा सुधार करना स्टार्ट कर दिया है और लिमिटेड प्रीमियम डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे हर प्राइवेट प्लेयर के पास लिमिटेड प्रीमियम ही पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म बहुत कम पॉलिसी है। इस पॉलिसी में एडीडी राइडर की जो बात की जाती है, तो वहाँ एक चीज यहाँ इंडिकेट किया गया है कि जिस पॉलिसी में अगर पीपीटी मिनिमम 5 ईयर का हो, उसी में आपको एडीडी मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी की राइडर मिल पाएंगे, अदर में नहीं मिल पाएंगे। और इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जैसे यहाँ लिखा गया है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू एक्सीडेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब कि अगर एक्सीडेंटल डेथ का लाभ लेना हो या फिर डिसेबिलिटी का लाभ लेना हो तो एक्सीडेंट के 6 माह बाद, यानी 180 दिन के बाद जो रिजल्ट आता है उसी पे डिपेंड करता है ये राइडर बेनिफिट। क्योंकि उसके बाद चाहे डेथ हो जाए या फिर डिसेबल हो जाए तो उसका लाभ 180 दिन के बाद आने वाले रिजल्ट पे ही एप्लीकेबल होता है। और यहाँ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के बारे में यह स्पष्ट है कि जैसे ही अगर किसी का ये टोटल क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि अगर एक्सीडेंट के 180 दिन के बाद डिसेबिलिटी आ जाती है, तो इनके सम एश्योर्ड को नेक्स्ट 10 ईयर तक इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके दिया जाता है, मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, क्योंकि इनका काम चलता रहे और ये अपना हेल्थ का ध्यान देते रहे। इसको एक मुश्त कभी पे नहीं किया जाता है डिसेबिलिटी की हालत, अगले 10 साल में इसको कंटिन्यू दिया जाता है और फ्यूचर जो प्रीमियम है उसको वेव कर दिया जाता है। तो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी की ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। हम यहाँ ऑप्शनल बेनिफिट में मैच्योरिटी में भी एक लाभ देखेंगे कि सेटलमेंट ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जैसे मैच्योरिटी होती थी तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो भी बनता था 40% प्लस वेस्टेड बोनस वो आपको पे कर दिया जाता था। लेकिन अभी ऑप्शन क्या है कि तो वो ले ले जो पहले वाला कंडीशन था, और नहीं तो सेकेंडरी में आपको दिया है कि आप चाहे तो मंथली इंस्टॉलमेंट में भी अपने मैच्योरिटी को ले सकते हैं। जैसे अगर आपका मैच्योरिटी हो गया तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा कि आप ये मैच्योरिटी का जो भी अमाउंट है उसको
5 साल में लेंगे, 10 साल में लेंगे, 15 साल में लेंगे, जो आप चूज करेंगे उतने दिन में आपको आपके सुविधा के अनुसार आपको इस मैच्योरिटी को पे किया जाएगा। सुविधा क्या मिलता है? बेनिफिट को लेने के लिए आपको यहाँ मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी दिया गया है। जैसे आप चाहे मंथली लें, क्वार्टरली लें, हाफ ईयरली लें, ईयरली लें, किस मोड में आप लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान देना होगा कि ये मिनिमम प्रीमियम अगर मंथली आप लेते हैं मैच्योरिटी ऑप्शन को तो आप 5,000 होना चाहिए, क्वार्टरली में 15,000 होना चाहिए, हाफ ईयरली में 25,000 और ईयरली में 50,000 मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके सम एश्योर्ड और आप मैच्योरिटी बेनिफिट कितने दिन के सेटलमेंट ले रहे हैं उस आधार पे आपको मिलते जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा है कि मैं इस मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट पेमेंट में लूं तो इस बात को फॉलो करेंगे। अगर नहीं कर पाती है आपकी पॉलिसी तो आपको एक मुश्त लमसम मिल जाएगा जो भी आपका बनेगा वो। ठीक इसी प्रकार यहाँ डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके ले सकते हैं। जैसे कंपनी यहाँ इसके भी बेनिफिट दिया है कि तो आप लमसम ले लें और नहीं तो फिर इंस्टॉलमेंट में आप इस मैच्योरिटी को भी ले सकते हैं। सेम दोनों टर्म्स एंड कंडीशन है, 5 साल, 10 साल, 15 साल और फिर वही मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मिनिमम इंस्टॉलमेंट का जो प्रीमियम है यहाँ देख लेंगे। और यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर आपका डेथ क्लेम इस बात को फॉलो नहीं करता है, मिनिमम कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो आपको लमसम एक मुश्त आपकी मैच्योरिटी पे कर दी जाएगी। तो आगे हम देखेंगे कि पेमेंट ऑफ प्रीमियम का क्या कंडीशन है कि पेमेंट कैन बी पेड रेगुलरली एट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड थ्रू NACH ओनली और थ्रू सैलरी डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ द पॉलिसी। यानी आप अपने पॉलिसी को की तो आप हाथ से ले जाकर पे करते हो तो अच्छी बात है कंपनी में, LIC ब्रांच में। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से डेबिट ऑटो डेबिट हो जाए, इसके लिए NACH फॉर्म एक आता है, NACH फॉर्म भर के डाल देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। हम यहाँ देख रहे हैं NACH फॉर्म भरने के बाद ऑटो डेबिट जैसे ही होता है तो एक तो अपनी कमी हो जाती है कि अगर कभी फंड अवेलेबल नहीं रहा आपके अकाउंट से चेक डिजोनर का चार्ज कट जाता है, जो कि प्राइवेट जितने बैंक है उसमें लगभग 600 के आसपास में कट जाता है, 590 रुपया, और अदर गवर्नमेंट वाले में अलग अलग अपने अपने अनुसार बैंक काट लेती है। और एक ही बार नहीं, एक बार, 2 बार, जितना बार इंश्योरेंस कंपनियां ट्राई करेगी और पेमेंट नहीं हो पाता तो इसके लिए बैंक चार्ज काटते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को नेगोशिएट करना चाहिए। अगर हमारे तरफ से मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अगर के चलते सीडी होता है बैंक के चलते तो उसमें बैंक को नहीं काटे और नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस उसका पेमेंट कर, उसमें कस्टमर के क्या दोष? कस्टमर पेमेंट करना तो चाहता है, अगर नहीं करना चाहता तो पॉलिसी क्यों लेता? अगर नहीं करना चाहता है तो कभी पे नहीं करेगा, तो इसके लिए चार्जेबल थोड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसलिए यहाँ बोलेंगे कि आप NACH ना करके अगर मैनुअल पेमेंट करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी एज यूजुअल जैसे कंपनी बोलती है आप पॉलिसी लेने के टाइम हर बात जरूर छानबीन करें, पूछें, ऐसा होगा तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो फिर आपस में ये नेगोशिएट करे दोनों कंपनी। ग्रेस पीरियड का कंडीशन आपको पता है 30 दिन मिलता है, 15 दिन मिलता है। किस मंथली के कंडीशन में 15 दिन, बाकी सब कंडीशन में 30 दिन का मिलता है। एक एग्जाम्पल यहाँ इलस्ट्रेशन दिया गया है कि अगर 20 साल के किसी व्यक्ति को अगर ये पॉलिसी 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड में देते हैं तो 76 से 44 रुपए प्रीमियम आता है, 30 वर्ष में 77, 52 और 40 वर्ष में 81, 29, 50 वर्ष में 90, 21 रुपए प्रीमियम आता है। इस पॉलिसी में मॉडल प्रीमियम का रिबेट भी है, मतलब कि अगर ईयरली मोड में लेते हैं तो 2% टेबुलर रिबेट मिलेगा टेबुलर प्रीमियम में, और फिर हाफ ईयरली में 1% का मिलेगा, जबकि यही पहले की स्थिति में 3% होता था और ये 1.5%, यानी डे टू डे कम होता जा रहा है। जिस तरह बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करती जा रही है, घटाते जा रहे हैं, उसी तरह ये भी अपना कम करते जा रहा है जो रिबेट दे रहा था, छूट दे रहा था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एक और सबसे बड़ा रिबेट देखने को मिल रहा है आजकल कि हाई सम एश्योर्ड का रिबेट मिलते जा रहा है। 1 लाख से 2 लाख के बीच, 1 लाख से 1,95,000 के बीच पॉलिसी लेते हैं तो कोई रिबेट नहीं, लेकिन 2 लाख से ऊपर लेते हैं पॉलिसी और 4,95 के नीचे तो 2% और 5 लाख के ऊपर लेते हैं तो 3% का बेसिक सम एश्योर्ड का इतना रुपया रिबेट मिलेगा। रिवाइवल का वही कंडीशन होता है कि अगर elapsed पॉलिसी कैन बी रिवाइव within a period of 5 consecutive years from the date of first unpaid premium। मतलब सीधा बात आप जान लीजिए, पॉलिसी अगर लैप्स होता है तो 6 माह के अंदर आप कभी भी काउंटर पे जाकर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 माह के बाद हुआ तो आप रिवाइव करा सकते हैं 5 साल के अंदर कभी भी। उसका लेट फाइन देके और कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह आते हैं एज को लेके, नहीं तो फिर यंग एज में ऐसा कुछ नहीं आता है मेडिकल वगैरह का, तो आप रिवाइव भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, एक कंडीशन देखिएगा, पेड अप की जो बात आती है तो इसमें एक और लाभ दे दिया गया है।
पेडअप का। अगर 2 वर्ष पॉलिसी नहीं चली है तो आपको पेडअप की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा पॉलिसी चल चुकी है तो उसमें पेडअप की फैसिलिटी मिलेगी, यानी पॉलिसी पेडअप हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको सम एश्योर्ड लग जाएगा और उस सम एश्योर्ड के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी भी मिलेगी। कब? पॉलिसी टर्म के एंड में। ऐसा नहीं कि बीच में कभी भी विड्रॉ करेंगे तो फिर सरेंडर वाली कहानी आ जाएगी। आगे देखते हैं सरेंडर में क्या मजा है। पेडअप के हिसाब में एक चीज जरूर दिया गया है, अगर पॉलिसी पेडअप हो जाती है तो कंपनी की किसी भी फीचर प्रॉफिट होता है तो उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा आपकी पॉलिसी, और जो भी सिंपल रिविजनरी बोनस होता है उसी के हिसाब से आपको लास्ट में मैच्योरिटी भी मिलेगा, रिमेन अटैच्ड टू द पेडअप पॉलिसी। तो इसलिए बोलेंगे कि पॉलिसी पेडअप नहीं होने दे तो बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा इनकेस होता है, कोई मिसहैपनिंग, कोई मजबूरी और पॉलिसी नहीं जमा हो पाता है तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान तो है रियल में, जो आपने ड्रीम लेके पॉलिसी किया था तो उस हिसाब से नुकसान है, लेकिन डूबने वाली बात नहीं है कि पॉलिसी के मैच्योरिटी लेंगे पेडअप के हिसाब से आपका रिस्क कवर भी चलेगा और मैच्योरिटी भी मिलेगा। और चीज जान लें, पेडअप होने का नुकसान कि जो भी आपने राइडर लिया था वो सारे राइडर सीज हो जाते हैं। पेडअप के बाद कोई भी राइडर की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और पॉलिसी चाहे लैप्स कंडीशन में हो या फिर तो उसमें कभी भी इसकी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। एक्सीडेंटल राइडर हो या फिर जो भी राइडर लेते हैं उसमें। इंश्योरेंस में सरेंडर कितना खतरनाक होता है आप तो लगभग जानते ही है, मेरा पिछला वीडियो भी देखे होंगे। इसमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो भी देता है उसमें कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक नजर हम लोग इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर क्या होता है और कितना % कम निकालते हैं तो लॉस होता है। जैसे यहाँ दिया पॉलिसी ईयर 1 साल से लेके यहाँ आपको 20 ईयर तक। इसको हाईलाइट करके हम दिखा दे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा कि हाईलाइट देखिए यहाँ 1 साल से लेकर और 10 और फिर यहाँ 11 से लेकर 20 तक ये आपको मिलते रहेगा। मतलब इस ईयर में कितना कितना % नुकसान है। जैसे मान लेते हैं आप 5वें वर्ष में आपने प्लान किया कि मैं 5वें वर्ष में ये रुपया मुझे चाहिए और पॉलिसी हमसे नहीं चलेगी, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, ये पॉलिसी हमको मिल जानी चाहिए। तो देखिए आपने जो जमा किया है उसके हिसाब से ये आपका सरेंडर वैल्यू बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने 10,000 रुपया 5 साल जमा किया, 50,000 हो गया, तो उसका अगर 5वें वर्ष में विड्रॉ करने जाते हैं तो सरेंडर वैल्यू 50% ही मिलेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। सरेंडर वैल्यू इसमें भी मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। या फिर अगर आप 15वें वर्ष में भी अगर आप निकालने जाते हैं तो आपके जमा धन का 70% ही मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। और या फिर आप 10वें वर्ष में विड्रॉ करने जाते हैं तो आप देख लीजिएगा 57%। इतना ही नहीं, यदि आप 20वें वर्ष में भी निकालने जाते हैं तो आपको 90% ऑफ सम एश्योर्ड ही मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी नुकसान ये होता है पॉलिसी को सरेंडर करने में। इसलिए हम हमेशा बोलेंगे कि कोई भी व्यक्ति कृपया सरेंडर नहीं करें तो ही बेनिफिट होता है। पॉलिसी सरेंडर में पैसा सारा डूब जाता है, सब के सब बेकार हो जाते हैं, चाहे वो गारंटीड सरेंडर वैल्यू हो या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू हो। हर स्थिति में वही हाल रहता है। यहाँ भी देखेंगे वही चीज दिया है। जो भी आपका बोनस होता है वो रिटर्न करने के बाद जो भी जैसे लिखा है, इन एडिशन द सरेंडर वैल्यू ऑफ एनी वेस्टेड सिंपल रिविजनरी bonus if any shall also be payable which is equal to vested bonuses multiplied by the guaranteed surrender value factor applicable to vested bonus. This factor will depend on the policy year in which the policy is surrendered or as specified as below. जैसे दिया गया है नीचे उसी हिसाब से आपको यहाँ भी सरेंडर वैल्यू भी मिलेगा। तो चाहे कोई भी नौबत आ जाए लेकिन सरेंडर करने का कभी भी दिमाग नहीं लगाएं। इधर उधर से पैसा लेकर अपना काम चला लें लेकिन सरेंडर नहीं करें। नहीं तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू में फैक्टर में तो यहाँ देख लीजिए 20वें वर्ष में 35% मिल रहा है और ये आपका तो ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू हो गया और ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू। तो इस हिसाब से कभी भी सरेंडर में बहुत बड़ा नुकसान है। पहले जो यहाँ कंडीशन था कि पॉलिसी लोन नहीं मिलेगा तो यहाँ लोन भी मिलेगा। लोन में देख लेंगे तो मैक्सिमम लोन अलाउड अंडर द पॉलिसी एज ए परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू शैल बी एज अंडर। जैसे यहाँ दिया है कि जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगा उसका 90% लोन मिलेगा। अगर कोई लोन लेना चाहता है, हम कहते हैं कि सरेंडर ना लेकर लोन ले लीजिए लेकिन लोन में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए लोन आपका जितना सरेंडर वैल्यू बनता है उसका 90% मिलता है, 80% मिलता है। किस कंडीशन में 80%, किस कंडीशन में 90%, इसको भी देख लेंगे। यदि पॉलिसी आपकी इनफोर्स पॉलिसी है,
तो उसमें 90% मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी आपकी पेड अप हो चुकी है तो उसमें 80% ही आपको लोन मिल पाएगा। और इस लोन का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो कंपनी के मत पे आधारित होता है। वो जैसा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेगा उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। IRDAI के अनुसार अप्रूव करने के बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है, उस हिसाब से आपसे इंटरेस्ट ली जाएगी। प्लस ये भी पीरियोडिक इंटरवल पे होता है, आप देखिएगा मतलब हर 6 माह पे आप देखिएगा इसमें जरूर ये आपका रिवाइज कर दिया जाता है। रिवाइज नहीं किया जाता बल्कि मतलब अगर आपको 9% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है तो एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि हर 6 माह पे 9% लिया जाएगा, रहेगा 9% ही, लेकिन कैलकुलेशन 6 माह पे होगा। इसीलिए ये लगभग 9 से मतलब 9.5-10% के आसपास में हो जाता है। टैक्स तो इंश्योरेंस का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें कुछ नहीं कहेंगे, टैक्स कंटिन्यू मिलता है। जैसे ATC टैक्स रिबेट के लिए मिलता है, अगर आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो आपको टैक्स रिबेट में मिल जाता है ATC के तहत। और आपकी मैच्योरिटी जो होता है 1010D के तहत आपकी मैच्योरिटी मिल जाती है विदाउट टैक्सेस। चूंकि इंश्योरेंस में प्रीमियम लोगों को देने का एक और नजरिया होता है, जो गवर्नमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां उनका इनकम टैक्सेबल हो, तो उस हिसाब से ये लोग टैक्स लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया तक अगर हम बचाते हैं तो ATC के तहत रिबेट मिल जाएगा। और मैच्योरिटी करोड़ों रुपया का होगा तो भी आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिल जाता है, जो कि 1010D के तहत आता है और ATC के तहत रिबेट मिलता है। फ्री लुक पीरियड हर पॉलिसी में होता है कि फ्री लुक का जो टर्म्स होता है वो विद इन 15 डेज। यहाँ भी बता देते हैं, जबकि एक मेरा फ्री लुक का वीडियो भी है, देख सकते हैं कि आप फ्री लुक पीरियड हो होता है कि जिस दिन बॉन्ड रिसीव उस दिन से अकाउंट होता है। ऐसा नहीं कि जिस दिन पॉलिसी हो गया उस दिन से अकाउंट नहीं होता है। आज पॉलिसी अगर इशू हो जाए, आज हमको बॉन्ड मिल जाए, रिसीव कर लिए, रिसीविंग से रिसीव कर ली, तो आज से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। और तो 6 माह के बाद बॉन्ड मिला तो आपको उल्टी गिनती 6 माह के बाद स्टार्ट होगी। तो आप लुक पीरियड का भी लाभ ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिखा देंगे। अगर पॉलिसी करते हैं क्या मिलता है आप यहाँ देख लीजिए। अगर 30 वर्ष का व्यक्ति है और 20 वर्ष का, चूंकि इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का ही है, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर का है। एनुअल अगर मोड लेते हैं, यहाँ ऑप्शन था, लेकिन अगर एनुअल लेते हैं तो आपको चूंकि 2% का रिबेट मिल रहा है तो एनुअल लेना ज्यादा बेहतर होगा। और 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो इनका प्रीमियम आता है 7752 रुपया। तो 7752 रुपया ये बंधु अपना प्रीमियम पे करते जाते हैं कंटिन्यू। तो देखिएगा 5 वर्ष में इन्होंने कितना पे किया, 38,760 रुपया। तो जैसे मैंने कैलकुलेटर पे इसका प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। अगर 30 वर्ष का व्यक्ति 15 वर्ष पे करने के लिए कोई प्रीमियम लेता है तो इनको सालाना प्रीमियम आता है 7752 रुपया। और ये पे करते हैं 5 ईयर तो इनका टोटल प्रीमियम होता है 38,760। तो जैसा मैं बोल रहा था कि आपको बोनस नहीं देती है 5वें वर्ष में, जो आप समझते हैं कि जो हमारे दिए गए रुपये का इंटरेस्ट बना वो आपको पे कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट देती है, उत्तरजीविता हित लाभ देती है। तो 20,000 यानी 38,760 रुपए में 20,000 दे देती है। तो उसके पास फिर बच गया 18,760 रुपया। और ये फिर जैसे ही 10 साल और 5 साल पे करेंगे तो फिर 73,520 रुपये हो जाएगा, फिर से 20,000 दे देगा। 15 वर्ष में 1,16,280 रुपया दे देंगे तो फिर से 20,000 पे कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर एक व्यक्ति ने हमसे बोल रहा था कि मनी बैक में ज्यादा प्रीमियम लिया जाता है तो यही रीजन है कि आपको बीच बीच में पैसा रिटर्न करते जाती है। हिसाब जोड़ेगा तो कम ही आता है, ऐसा नहीं सम एश्योर्ड के बराबर पैसा लेती है, लास्ट तक कम हो जाता है। तो ओवरऑल 1,16,280 रुपये आपको 15 वर्ष में ले लिया गया। उस टाइम तक 60,000 रुपये आपको रिटर्न भी कर दिया गया। तो 60,000 भी अगर रिटर्न करके देखें तो 6, 5, 11 यानी 56,000 रुपया, 56,280 रुपया और कंपनी के पास बचता है। इस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी देती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 20वें वर्ष में यहाँ तक तो आपको पे कर दिया, जब तक आप पे कर रहे थे आपको कंपनी पे कर दिया। और 20वें वर्ष में रेस्ट बच गया 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया और सम एश्योर्ड ऑन डेथ 1,25,000 रुपया ये अगर देती है तो ये जो देती है ये देती है डेथ के कंडीशन में। अगर भगवान ने अगर कुछ अगर डेथ होता है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ आपको मिलेगा 1,25,000। और नहीं तो अगर मैच्योरिटी पे लेते हैं तो 40,000 मिलेगा, प्लस सिंपल जो रिविजनरी बोनस होता है। इसमें 2 सिनेरियो में दिखाया गया है। एक जैसे यूलिप में दिखाया जाता है 4% और एक 8% वाला हिसाब किताब से। तो यहाँ देखेंगे कि अगर
सिनारियो 1 में देखते हैं और लास्ट में 14,000 मैच्योरिटी बना, अब मतलब 20 वर्ष का रिविजनरी बोनस बना, तो 40,000 ये और 14,000 ये, आपको 54,000 रुपये मैच्योरिटी मिल जाएगा लास्ट में। यहाँ जो आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं कि यहाँ आपको बन जाएगा, जैसे यहाँ देखेंगे कि 40,000 रुपये ये बन गया मैच्योरिटी में, और सिनारियो 1 के अनुसार देखते हैं तो 14,000 ये बन गया, यानी कि टोटल 54,000 रुपये यहाँ बना। इसको ये से देखिए 54,000 रुपये ये बन गया, और 40,000 ये तो फिक्स है, ये मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। डिफरेंस होता है इसमें, ये हो गया एक सिनारियो, और दूसरा सिनारियो ये गारंटीड फिक्स है। अगर ये सिनारियो 2 के अनुसार मिला तो आपको 40 और 56 मिलके 98,500 रुपया मिल जाता है। क्योंकि इसमें एक और गारंटीड दिया कि कुछ अगर थोड़ा सा और पैसा बढ़ जाता है, जिसे टर्मिनल बोनस कहा जाता है, तो उस हिसाब से आपको ये रुपया मिल जाता है। क्योंकि 40, 56, 96,000 ही होगा, लेकिन 98,500 रुपया बन रहा है, तो इसलिए कुछ और एडिशन, फाइनल एडिशन मिल जाता है। इस हिसाब से आपको 98,500 रुपया मिल जाता है मैच्योरिटी पे। लेकिन यहाँ ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये गारंटी नहीं, गारंटी पार्ट बस इतना ही जो मनी बैक के रूप में मिलता है, ये जो पार्ट हो गया वही, ये गारंटी नहीं है। इसको नहीं बोलेंगे ये गारंटी नहीं है और ये गारंटी नहीं, कितना मिलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि जब सिंपल रिविजनरी बोनस है तो क्या हर साल गवर्नमेंट का रेट, कंपनी का परफॉर्मेंस के आधार पर क्या रेट तय होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती है। कंपनी हर साल अनाउंस करती है, आपको दिखाती है या फिर शो करती है, आप गूगल से सर्च करके बोनस रेट देख सकते हैं। इसी हिसाब से आपकी मैच्योरिटी तय होती है। तो इस पॉलिसी में लगभग हमने हर चीज को कवर किया कि आपका रिबेट क्या मिलता है। स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो इस पॉलिसी में चेंजेस क्या क्या आया, और एक्स्ट्रा जो भी डेथ बेनिफिट है या फिर सर्वाइवल बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्या क्या कैसे मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, इसको आप लोगों ने देखा। ध्यान दीजिए, जब भी पॉलिसी लेना है तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो गूगल से सर्च मार के आप जरूर देख लीजिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है। क्योंकि यहाँ अब ये जरूर है कि एडवाइजर बंधु को तो पूरा पढ़ के मार्केट में जाना होगा, और नहीं तो फुल डिटेल बताना होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है और जनता हर चीज जानना चाहती है। जो भी पॉलिसी लेना है उसको संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही पॉलिसी लें, तो बाद में कोई इफ बट नहीं होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान भी होगा तो आप समझ लेंगे, बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो फिर वही एडवाइजर से झगड़ा करके अपना असंतोष जाहिर करके या फिर रिलेशनशिप खराब करके कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि एडवाइजर को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होता है। एक चीज और देखते हैं कि इंश्योरेंस में जब भी होता है तब बीमा किसी न किसी रिलेशन का ही एडवाइजर होता है, तो उसको लेने के जो करना है पहले ही कर ले बंधु, ये करके पहले ही जानकारी लेके क्यों नहीं करेंगे। लोन में क्या मिलेगा, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, मैच्योरिटी कितना मिलेगा, हर चीज की जानकारी लें, पूछें तो ही पॉलिसी लें। और पॉलिसी जब भी ले तो जागरूक होके लें और पॉलिसी ब्रोशर पढ़ के ही लें। ऐसे कभी पॉलिसी लेने का मन नहीं बनाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बहुत छोटा कहें या बड़ा कहें, जो जितना औकात में रहता है उस हिसाब से अपना पॉलिसी लेता है जीवन की कमाई का, और एक उसके पीछे ड्रीम रखता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो बताने वालों को भी हम अलर्ट करेंगे कि हमेशा जानकारी लेके बताएं, और कस्टमर को भी बोलेंगे आप बिना जानकारी लिए कभी पॉलिसी नहीं लें। क्योंकि एक जमीन भी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे संपूर्ण जानकारी लेते हैं, विवाह भी करने जाते हैं तो अगल बगल जानकारी लेते हैं। तो ये विवाह और जमीन से कम नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म का होता है। और आपका इस पर बहुत सारा ड्रीम होता है, सपना होता है कि दो पैसा हम इकट्ठा करके हमको इस टाइम बुढ़ापे में या फिर जब भी मैच्योरिटी टाइम इतना पैसा मिलेगा तो हम अपना ये काम पूरा कर पाएंगे। तो मित्रों, आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, और आगे थोड़ी सी समस्या आ गई थी जिसके चलते मैं कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था। आगे आपको हर वीडियो में फुल डिटेल के साथ बनाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। आप कृपया ध्यान देंगे, वीडियो हमारा देखते जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को दबा के हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें, और कृपया देख के जानकारी लेके ही पॉलिसी करें तो ज्यादा बेटर होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।